वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की जाए तो सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन पे जिस साइंटिस्ट ने काम किया था वो था हैंकिंग। हैंकिंग ने 1918 में सेक्स डिटर्मिनेशन पे काम किया था। उन्होंने इंसेक्ट्स की स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, इंसेक्ट्स की स्टडी की थी। किसकी स्टडी की थी? इंसेक्ट्स की, कीटों की स्टडी की थी। और कीटों में उन्होंने पाया कि कुछ तो ऐसे इंसेक्ट्स थे जो स्पर्म का फॉर्मेशन कर पा रहे थे। क्या कर पा रहे थे? स्पर्म का फॉर्मेशन कर पा रहे थे। और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी थे जो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे थे, जो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि हैंकिंग ने 1918 में सेक्स डिटर्मिनेशन पे सबसे पहले काम किया। उन्होंने पाया कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे। उन्होंने एक एक्स आकार आकृति की, एक्स स्ट्रक्चर की बात की थी। ये एक्स स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए या स्पर्म के जो फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा उसके लिए एक्स स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है। और इसे नाम दिया था एक्स बॉडी। क्या नाम दिया था? एक्स बॉडी। और बाद में इस एक्स बॉडी को हमने एक्स क्रोमोसोम के नाम से जाने लगा। एक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाने लगा। तो सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन पे किसने काम किया था? तो हैंकिंग नामक साइंटिस्ट ने काम किया था। उन्होंने एक्स स्ट्रक्चर की खोज की थी और उसे एक्स बॉडी बोला था। बाद में इसे एक्स क्रोमोसोम कहा गया। तो यह है सेक्स डिटर्मिनेशन का इनिशियल स्टेज। अगर मैं सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करूं तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसकी बहुत सी थ्योरीज है। ठीक है, हम एक एक करके सारी थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले थ्योरी कौन सी है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो पहली थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर क्रोमोसोमल थ्योरी की बात की जाए तो ये बताते हैं कि क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। मेल बनेगा या फीमेल, ये कौन बताएगा? ये क्रोमोसोम्स बताएंगे। क्रोमोसोम क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए। इन्होंने बताया कि दो तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स, और एक होते हैं एलोसोम्स, एलोसोम्स। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम होते हैं जो जनरल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल कैरेक्टर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और एलोसोम वो होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन के काम में आते हैं। जो सेक्स डिटर्मिनेशन के काम में आते हैं। इन्हें सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। इन्हें सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? 44 ए प्लस XX या 44 ए प्लस XY, ऐसे होते हैं। ये जो 44 है, क्या ये सेक्स का निर्धारण कर पा रहे हैं? क्या ये सेक्स को डिटरमाइन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाएगा। ये जेंडर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो XY और XX क्रोमोसोम है ये मेल और फीमेल को बता रहे हैं। ये बता रहा है फीमेल को और ये किसको बता रहा है? मेल को बता रहा है। ठीक है, तो ये कैसे क्रोमोसोम है? ये एलोसोम्स है, ये एलोसोम्स है। ठीक है, अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में भी कई सारे मेथड्स हैं जो सेक्स के डिटर्मिनेशन को बताते हैं। हम एक एक करके सभी मेथड्स पर चर्चा करते हैं।
तो जो पहला मेथड है वो मेथड है एक्स 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 वाई मेथड। एक्स 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 वाई मेथड। इस मेथड की अगर बात की जाए तो इस मेथड की जो खोज की थी वो स्टीवंस और विल्सन की। स्टीवंस एंड विल्सन ने की थी। किसने की थी? तो इसने की थी मिल्क वीड बग्स ने। मिल्क वीड और बग्स में की थी। इन्होंने बताया कि जो ऑटोसोम्स होते हैं, मिल्क वीड और बग्स में की थी, मिल्क वीड बग्स में की थी। इन्होंने बताया जो ऑटोसोम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऑटोसोम्स होता है एक्स एक्स प्रकार का ऑटोसोम, एलोसोम। जो एलोसोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक एलोसोम होता है एक्स एक्स प्रकार का एलोसोम और एक एलोसोम होता है एक्स वाई प्रकार का एलोसोम। जो एक्स एक्स प्रकार का एलोसोम होता है वो कैसा होता है? होमोजाइगस होता है। और जो एक्स वाई प्रकार का एलोसोम होता है वो कैसा होता है? हेटेरोजाइगस होता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को। और ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एक्स एक्स और एक्स वाई मेथड की खोज स्टीवंस और विल्सन ने मिल्क वीड बग में की थी। इन्होंने एलोसोम्स को दो प्रकृति में बांटा था। एक एक्स एक्स जो होमोजाइगस कंडीशन में थे, एक एक्स वाई जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे। एक्स एक्स जो होमोजाइगस कंडीशन में उसको फीमेल बोला और एक्स वाई को मेल बोला। अगर हम आगे चले, ये मेथड किन किन में पाया जाता है? तो एक तो मिल्क वीड बग्स में पाया जाता है, और किसमें पाया जाता है? और पाया जाता है मिलेंड्रियम में, मिलेंड्रियम प्लांट में, और ह्यूमन में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, ह्यूमन में पाया जाता है। चलो सबसे पहले ह्यूमन की बात करते हैं कि ह्यूमन में एक मेथड कैसे काम करता है। मैं ह्यूमन से ही सारा समझा दूंगा। हम बात कर रहे थे एक्स एक्स और एक्स वाई मेथड की। एक्स एक्स और एक्स वाई मेथड की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। एलोसोम्स कितने बनेंगे? दो तरह के एलोसोम बनेंगे। एक एलोसोम बनेगा एक्स एक्स और एक एलोसोम बनेगा एक्स वाई। एलोसोम तो दो ही बनेंगे। एक्स एक्स फीमेल को बताएगा, ये हम बात कर चुके थे। एक्स वाई फीमेल को बताएगा। अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछूं कि मेल या फीमेल, कौन तय करेगा कि अगला चाइल्ड किस जेंडर का होगा, अगला सेक्स किस जेंडर का होगा? क्या फीमेल तय करेगी या मेल तय करेगा? तो आंसर है मेल तय करेगा। आंसर क्या है? मेल तय करेगा। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास तो केवल एक्स ही है, मेल के पास क्या है? एक एक्स है, एक वाई है। यदि मेल एक्स देता है तो एक्स एक्स बनकर क्या बन जाएगी? फीमेल बन जाएगी। और यदि मेल वाई देता है तो एक्स वाई मिलकर क्या बन जाएगा? एक्स वाई यानी मेल बन जाएगा। तो जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में होगा? हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, वही तय करेगा। जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा वही तय करेगा कि उसके चाइल्ड का सेक्स क्या रहेगा, उसके चाइल्ड का, उसके बच्चों का सेक्स क्या रहेगा। इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मैंने एक मेल लिया और एक फीमेल। ठीक है। मेल का क्या था? 44 ए प्लस एक्स वाई। फीमेल का क्या? 44 ए प्लस एक्स एक्स एक्स। अब बनेंगे क्या? गैमेट्स बनेंगे। मेल में दो गैमेट्स बनेंगे। एक बनेगा 22 ए प्लस एक्स, 22 ए प्लस वाई। फीमेल में एक ही गैमेट बनेगा, 22 ए प्लस एक्स। ठीक है। अब क्रॉस होगा, इस तरह से। हालांकि एक और बना सकते हो 22 ए प्लस एक्स, फिर उसका कोई फायदा नहीं है, वो एक ही बात हो। ठीक है। यहां क्या बनेगा? 44
22 22 44 a प्लस xx और 24 और 44 प्लस a प्लस x1 x1। तो ये बन जाएगी फीमेल, ये बन जाएगा मेल। देखो फीमेल तो x ही दे रही है ना, मेल अगर x दे तो फीमेल बनेगा, मेल अगर y दे तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए जो मेल है, मेल का वाई क्रोमोसोम ही तो क्या बना रहा है, सेक्स का डिटर्मिनेशन कर पा रहा है। वाई क्रोमोसोम ही तो क्या कर पा रहा है, सेक्स का डिटर्मिनेशन कर पा रहा है। वाई क्रोमोसोम पर एक जगह उपस्थित होती है जिसे SRY कहते हैं, SRY कहते हैं। इसे फुल फॉर्म में कहते हैं सेक्स रीजन इन वाई क्रोमोसोम, सेक्स रीजन इन वाई क्रोमोसोम। ये क्या करता है, ये TDF को एक्टिवेट करता है। TDF को एक्टिवेट करता है। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जो टेस्टिस का डेवलपमेंट करता है। टेस्टिस को क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। तो मेल के वाई क्रोमोसोम पे SRY रीजन पाया जाता है, जिसे सेक्स रीजन फॉर वाई क्रोमोसोम कहते हैं। ये TDF को यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जो टेस्टिस का डेवलपमेंट जो टेस्टिस का डेवलपमेंट करता है। तो ये आ गया XX XY मेथड। इसमें और भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि एक मेल और एक फीमेल की मैरिज हो गई, ठीक है। मैरिज के बाद इनके 3 चाइल्ड हुए, 3 चिल्ड्रंस हुए, ठीक है। ये तीनों ही कैसी थी, गर्ल्स थी। कैसी थी, गर्ल्स थी। अब जो चौथा चाइल्ड होगा उसके बॉय होने की क्या प्रायोरिटी होगी, बॉय होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, लड़के होने की क्या प्रायोरिटी होगी। क्वेश्चन समझो कि एक मेल और फीमेल के 3 बच्चे हैं, तीनों ही लड़कियां हैं, तो चौथा बच्चा लड़का होने की संभावना क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आए, ठीक है, थोड़ा सा कुछ नहीं है इनमें, बहुत आसान क्वेश्चंस है। देखो चौथा बच्चा है, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, एक तो स्पर्म बनेगा, एक ओवम बनेगा, आपस में मिलकर क्या बनेंगे, जाइगोट बनेंगे। अगर स्पर्म में X क्रोमोसोम है तो फीमेल बन जाएगी, अगर स्पर्म में Y क्रोमोसोम है तो मेल बन जाएगा। ये क्या होगा, ठीक है। जब पहला बच्चा हुआ वो गर्ल हुई तो यहाँ पे X आया और मादा ने भी क्या दिया, X दिया, तो पहली गर्ल होगी। जब दूसरा बच्चा होगा तो क्या इस स्पर्म और इस ओवम का कोई रोल है, कोई रोल नहीं है। स्पर्म दोबारा बनेगा, ओवम दोबारा बनेगा, पिछले स्पर्म और ओवम का कोई रोल नहीं है। जब स्पर्म दोबारा बनेगा तो स्पर्म X भी बन सकता है, Y भी बन सकता है। दूसरी भी गर्ल हुई तो X बना होगा, ओवम तो Y ही X ही देगा, फिर जाइगोट कैसा बन गया, XX यानी गर्ल बन गई। जब तीसरा बच्चा हुआ तो क्या पुराने स्पर्म और ओवम का कोई रोल है, नहीं है। स्पर्म नया बनेगा, ओवम भी क्या बनेगा, नया बनेगा। तो स्पर्म वापस X बना, ओवम क्या बना, X बना, जाइगोट फिर XX, फिर क्या होगी, गर्ल होगी। क्वेश्चन ये है कि जब चौथा बच्चा होगा उसके बॉय होने की क्या संभावना है। जो पहले 3 बच्चे हुए क्या उससे कोई लेना देना है, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस बार भी स्पर्म नया बनेगा, ओवम नया बनेगा। स्पर्म क्या बन सकता है, या तो X बन सकता है या Y बन सकता है।
ओम तो x ही बनेगा, ठीक है। अगर x बना तो यहाँ पे xx बन जाएगा, यहाँ पे xy बन जाएगा। तो 50% संभावना किसकी है? गर्ल की, और 50% संभावना किसकी है? बॉय की। देखो कोई भी क्वेश्चन आ दे, हमेशा संभावना 50-50% की रहेगी। वो घुमाने के लिए कुछ भी बोल दे कि एक उनकी शादी में पहले 3 लड़के हुए, फिर 2 लड़कियां हुई, छठे बच्चे होने की क्या प्रायिकता होगी? तो भी 50% की प्रायिकता होगी, क्योंकि हमेशा ही हर बार भी स्पर्म नया बनेगा, ओवम नया बनेगा। तो पिछले जो भी बच्चे हुए उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए संभावना हमेशा 50% गर्ल्स की होगी, 50% बॉयज की होगी, ठीक है। पिछले बच्चे को कुछ भी बोल दे कि इनका पहला बच्चा है तो भी 50% गर्ल, 50% बॉय। अगर वो बोले दूसरा बच्चा है तो भी 50%, जो भी मर्जी हो जाए, संभावना 50-50% की रहेगी। चाहे पहले तीनों लड़के हो जाए, चाहे पहले तीनों लड़कियां हो जाए, चाहे कुछ भी वो घुमा दे, संभावना कितनी रहेगी? 50-50 रहेगी। तो ये मेथड था XX XY मेथड। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा मेथड जो है वो है XX0 मेथड। देखो XX का मतलब फीमेल, होमोजाइगस, और X0 का मतलब प्रेजेंट ही नहीं, सिर्फ X प्रेजेंट है। तो ये है मेल। कैसा है? हेटेरोजाइगस है। और जो हेटेरोजाइगस होगा वही क्या करेगा? वही क्या करेगा? वही अगले चाइल्ड का सेक्स जो है वो डिटरमाइन कर पाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक्स ही देगी, ये या तो एक्स देगा या कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो मेल ही यहाँ पे क्या करेगा? अगले बच्चे का जो सेक्स है वो निर्धारित करेगा, अगले बच्चे का जो जेंडर है वो क्या करेगा? निर्धारित करेगा। इसके एग्जाम्पल देखिए, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एक तो है स्क्वैश फिश, स्क्वैश बग, क्या है? स्क्वैश बग। और क्या है? कॉकरोच, स्क्वैश बग, कॉकरोच, ग्रासहोपर, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है। इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा अभी देखते हैं। हम वही एक मेल लेंगे, एक फीमेल लेंगे। मेल कैसा होगा? एक्स नोट वाला होगा। फीमेल कैसी होगी? एक्स एक्स होगी। या गैमेट्स बनेंगे, एक गैमेट बनेगा एक्स, एक बनेगा ओ। यहां पे भी गैमेट्स बनेंगे, केवल एक्स गैमेट ही बनेगा। तो यहां बनेगा एक्स एक्स, यहां बनेगा X0, ठीक है। ये फीमेल बन जाएगी और ये मेल बन जाएगी। वही कंडीशन, बस वहां पे Y क्रोमोसोम प्रेजेंट था, यहाँ Y क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, उसे 0 से या O से निरूपित कर दिया। तो ये है XX X0। एग्जांपल याद रख लेना, ग्रास ऊपर कीटों में, इंसेक्ट्स में ग्रास ऊपर हो गया, और स्क्वैश बग हो गया, और हमने कॉकरोच पढ़ा, ठीक है। तो ये था XX X0। तीसरा है ZW मेथड। तीसरा कौन सा है? ZW मेथड। उसके बाद बात करते हैं। देखिए, एक है जेड, यहां पे पहली बार होमोजाइगस में
होमोजाइगस क्या है? मेल है। फीमेल हेट्रोजाइगस है। फीमेल कैसी है? हेट्रोजाइगस है। ठीक, इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स होगी, हैन होगी, मुर्गी होगी, फिश होगी, फिशेस होगी, ठीक है, रेप्टाइल्स होगी, हैन होगी, फिशेस होगी, बर्ड्स होगी, इनमें ये पाया जाता है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, इसमें होगा मेल और एक क्या होगी? फीमेल होगी। मेल होमोजाइगस है तो जेड जेड होगा, फीमेल कैसी होगी? जेड डब्ल्यू होगी। तो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है वो क्या करेगा? वो आने वाली पीढ़ी का सेक्स डिटरमिनेशन करेगा। तो यहां फीमेल सेक्स डिटरमिनेशन करेगी। यहां गैमेट क्या बनेंगे? यहां एक ही गैमेट बनेगा जेड, यहां दो गैमेट बनेंगे, एक बनेगा जेड और एक बनेगा डब्ल्यू। ठीक है, एक बनेगा जेड जेड, एक बनेगा जेड डब्ल्यू। जो जेड डब्ल्यू बनेगी वो फीमेल बनेगी और जेड डब्ल्यू मेल बनेगा। बेसिक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है? रेप्टाइल्स, हैन, फिशेस और बर्ड्स। तो ये हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। अगली थ्योरी है हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी, उसके बारे में बात करते हैं। अगली थ्योरी है हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। डिप्लॉइड थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, देखिए हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी ये पाया जाता है हनी में, मधुमक्खी में। हनी बी में या मधुमक्खी में। इसके बारे में बात करते हैं। हनी बी में बात करते हैं। हनी बी बेसिकली तीन तरह की होती है। एक होती है ड्रोन, ड्रोन, एक होती है क्वीन। क्या होती है? क्वीन होती है। और एक कौन सी होती है? एक होती है वर्कर। कौन सी होती है? वर्कर। जो ड्रोन होते हैं उनमें हैप्लॉइड कंडीशन बन जाती है। जो क्वीन और वर्कर होते हैं इनमें डिप्लॉइड कंडीशन बन जाती है। ठीक, ड्रोन में क्रोमोसोम पाए जाते हैं n बराबर 16। यहां डिप्लॉइड कंडीशन है तो 2n बराबर 32। ठीक, अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि कैसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक ड्रोन लिया। ड्रोन में कितने क्रोमोसोम है? 16। क्वीन ली, क्वीन में कितने क्रोमोसोम है? 32। ठीक, 32 क्रोमोसोम। ड्रोन क्या बनाएगा? माइटोसिस द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और उसमें भी 16 क्रोमोसोम की होंगे। क्वीन क्या करेगी? मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। और क्वीन दो तरह की कैपेट्स बनेगी, इधर भी 16 और इधर भी 16 को। ठीक, ड्रोन
और क्वीन आपस में अगर मिल गए तो वापस 32 क्रोमोसोम बन जाएंगे। वापस क्या बन जाएंगे? 32 क्रोमोसोम बन जाएंगे। यदि क्वीन और ड्रोन नहीं मिले तो ये जो 16 क्रोमोसोम है ये पार्थिनोकार्पी द्वारा पार्थिनोकार्पी द्वारा 16 के 16 क्रोमोसोम बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में चेंज हो जाएंगे और वापस ड्रोन बना देंगे। क्या बना देंगे? ड्रोन बना देंगे। यदि ड्रोन आया तो ड्रोन नहीं बनेगा, यदि ड्रोन नहीं आया तो ड्रोन बनेगा। यहां ड्रोन नहीं आया तो ड्रोन बन गया, यहां ड्रोन आ गया तो ड्रोन नहीं बना। ठीक है, और यहां पे बने 32 क्रोमोसोम। अब ये तो यहां भी क्वीन बनेगी, या ये वर्कर बनेगी। क्या बनेगी? वर्कर बनेगी। यदि इसको क्वीन, यदि इसको रॉयल जेली नामक पदार्थ दे दिया गया तो ये क्वीन में चेंज हो जाएगी, नहीं तो ये किसमें चेंज हो जाएगी? वर्कर में चेंज हो जाएगी। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो हैप्लॉइड होता है ना वो मेल हैप्लॉइड होता है और वो बिना फर्टिलाइजेशन के सीधा ही मेल में चेंज हो जाता है। मेल बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, जबकि फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है और फीमेल डिप्लॉइड हो जाती है। तो एक तो हैप्लॉइड होता है, एक डिप्लॉइड होता है। ठीक है, किसका एग्जांपल है? हनीबी में, मधुमक्खी में। किसका एग्जांपल है? मधुमक्खी में। जो मेल बना है इसका कोई फादर नहीं होगा। क्या इस मेल का कोई फादर है? नहीं है। क्या इसका कोई ग्रैंडफादर है? ग्रैंडफादर तो है। तो मेल का कोई फादर नहीं होता बल्कि ग्रैंडफादर होता है। तो ये थ्योरी थी हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी, जिसमें मेल हैप्लॉइड अवस्था में पाया जाता है, क्वीन डिप्लॉइड अवस्था में पाई जाती है। और क्वीन और वर्कर कैसे अलग अलग होंगे? अगर रॉयल जेली मिल गया तो क्वीन बन जाएगी, और अगर रॉयल जेली नहीं मिला तो वो वर्कर बन जाएगी। ठीक है, और रॉयल जेली का सिक्रेशन कौन करता है? वर्कर ही करते हैं, वर्कर करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हैप्लॉइड डिप्लॉइड थ्योरी। अब आगे चलते हैं। अब हम तीसरी थ्योरी की बात करते हैं, जीन बैलेंस थ्योरी। जीन बैलेंस थ्योरी। जीन बैलेंस थ्योरी किसने दी थी? जीन बैलेंस थ्योरी दी थी सीबी ब्रिज ने। वो ड्रोसोफिला पे काम कर रहे थे, ड्रोसोफिला पे काम कर रहे थे। ठीक है, और ये किसमें पाई जाती है? ड्रोसोफिला में पाई जाती है। जीन बैलेंस थ्योरी कहती है कि जो भी मेल और फीमेल होते हैं वो कई तरह के होते हैं, सिर्फ एक तरह का मेल और फीमेल नहीं होता, कई तरह के मेल और फीमेल होते हैं। उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें सेक्स इंडेक्स रेशियो की रिक्वायरमेंट आती है। सेक्स इंडेक्स रेशियो की रिक्वायरमेंट आती है। सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम ठीक अपॉन नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स। ठीक है, इसका रेशियो क्या कहलाता है? सेक्स इंडेक्स रेशियो। नंबर ऑफ ऑटोसोम, नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम। ठीक, जैसे इसे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए
एक्स ए ए, ठीक है, एक्स एक्स ए ए ए। यहां पे ऑटोसोम तो 3 है और एक्स क्रोमोसोम 2 है, यहां ऑटोसोम 2 है और एक्स क्रोमोसोम 2 है। तो इस आधार पे हमें सेक्स इंडेक्स रेशियो कैलकुलेट करना होगा। वो क्या होगा, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं और नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम के कितने सेट हैं, उस आधार पे सेक्स इंडेक्स रेशियो है, ठीक है। और इसमें एक तरह के नहीं होंगे, कई तरह के इसमें क्या बनेंगे, मेल और फीमेल बनेंगे। जैसे सुपर मेल बनेगी, सुपर फीमेल बनेगी, मेल बनेगा, फीमेल बनेगी। जब SIR सेक्स इंडेक्स रेशियो 0.5 आए तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। जब 0.5 से कम आए तो क्या बनेगा, सुपर मेल बनेगा। जब 1 आए तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। जब 1 से ज्यादा है तो सुपर फीमेल बन जाएगी। और अगर 0.5 से 1 के बीच में है तो इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहां पे मैं ले रहा हूं एक्स क्रोमोसोम, यहां ले रहा हूं सेट ऑफ ऑटोसोम, यहां ले रहा हूं सेक्स इंडेक्स रेशियो, ठीक है। और यहां पे क्या बनेगा, यानी जेंडर क्या होगा, सेक्स क्या होगा। यदि एक्स क्रोमोसोम 1 आए और सेट ऑफ ऑटोसोम कितने हैं, 2 आए, 3 है, ठीक है। तो SIR कितना आएगा, 1/3 यानी 0.33। 0.5 से कम है, 0.5 से कम है तो क्या बनेगा, सुपर मेल। सुपर मेल बनेगा। यदि एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 1 है, सेट ऑफ ऑटोसोम कितने हैं, 2 है, तो SIR कितना बनेगा, 1/2 यानी 0.5, ठीक है। क्या बनेगा, मेल बनेगा, ठीक। यदि एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 2 है, सेट ऑफ ऑटोसोम कितने हैं, 3, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा, 2/3 यानी 0.66। तो 0.5 से 1 के बीच में है तो इंटरमीडिएट है, ठीक है। यदि एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 2 है, सेट ऑफ ऑटोसोम भी कितने हैं, 2 है, कितना बना, 1 बना, 1 मतलब फीमेल बनी, ठीक है। यदि क्रोमोसोम कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स 2 है, क्या बना, 3/2 1.5 सुपर फीमेल। इस तरह से SIR के जरिए हम मेल फीमेल का आइडेंटिफिकेशन या कर सकते हैं। एक टर्म होना चाहिए गाइनेंड्रोमॉर्फ, क्योंकि हम ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ रहे हैं, जीन बैलेंस थ्योरी ड्रोसोफिला के बारे में, तो ये भी ड्रोसोफिला के बारे में। गाइनेंड्रोमॉर्फ क्या होता है कि हाफ मेल हो और हाफ ही क्या हो, फीमेल हो। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, गाइनेंड्रोमॉर्फ। मान लीजिए राइट साइड वाला हिस्सा क्या है, मेल है, और लेफ्ट साइड वाला हिस्सा क्या है, फीमेल है, ऐसा होता है।
और उसे हम क्या कहते हैं, गाइनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं। और गोल्ड स्मिथ ने इसकी खोज की थी। गोल्ड स्मिथ ने इसकी खोज की थी। तो ये थी जीन बैलेंस थ्योरी।